सबको जय मसीह। हमारा उपवास प्रार्थना का दूसरा दिन हमको इसी प्रकार परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर सहायता किया। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और जितना लोग इस जूम प्लेटफॉर्म में जुड़ा हुआ है वो सब लोग को मेरा जय मसीह। और आइए हम बाकी समय परमेश्वर के वचन के ओर जाएंगे। कल हम एफेसियों की पत्री उसका पहला अध्याय से परमेश्वर का वचन मनन करना शुरू किया था। और आइए आज भी हम उधर आएंगे। कल हम उसका 15 और 16 पद के बारे में हम डिस्कस किया था। उधर हम क्या क्या बात कहा था। उधर प्रेरित पौलुस एफेसियों में जो कलीसिया था उन लोग के लिए दो बात करता है। पहला बात, प्रेरित पौलुस ने उनके लिए धन्यवाद देता है और उनके लिए प्रार्थना भी करता है। और कल हम सोचा था प्रेरित पौलुस ने क्या क्या बातों के बारे में धन्यवाद देता है। दो बात हम उधर देखा था। क्या क्या था? उन लोग का विश्वास के बारे में, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है वो विश्वास के बारे में प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर को धन्यवाद देता था। और दूसरा बात उनका प्रेम के बारे में, प्रेम को देखे। ये दोनों बात हम कल डिस्कस किया। और आज हम उधर से आगे जाना चाहता हूँ। और आप लोग आइए, अभी हम उसका प्रेरित पौलुस का दूसरा बात में हम जाएंगे। वो एफेसियों का एफेसस का कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना के ओर हम जाएंगे। और आप आइए उसका 17, 18 और 19 पद। 17, 18 और 19 पद एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 17, 18 और 19 पद पढ़िए। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की क्या आशा है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। आमीन। ओके, बंगला में भी पढ़िए। हमें प्रार्थना জানাই আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর এই মহিমময় পিতা যেন তোমাদের বিধান করে তাহা করি যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর প্রতাপের পিতা আপনা তজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন, যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও তাহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাহার দায়াধিকার প্রতাপ ধন এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা আমাদের প্রতি তাহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ব কি, ইহা তাহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য সাধনের অনুযায়ী। आमेन। ओके, ये तीनों पद में मतलब 17, 18, 19 ये तीनों पद में हमको देख सकता है प्रेरित पौलुस ने यो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। और उनका प्रार्थना का विषय क्या क्या है हमको उधर देख सकता है। देखिए, हम भी प्रार्थना करते हैं, बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं हम भी। लेकिन
हम क्या के लिए प्रार्थना करते हैं? हमेशा हम हमेशा हमारा सांसारिक बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पैसा मिलने के लिए और अपना परिवार का जरूरतों पूरा करने के लिए और बच्चों के लिए। इसी प्रकार हमारा संसार का बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इधर हमको देख सकता है प्रेरित पौलुस ने कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन वो सारा प्रार्थना का विषय सांसारिक बात नहीं है, लेकिन उसमें पूरा आत्मिक बातों है, आत्मिक बातें हैं। सो प्रेरित पौलुस का प्रार्थना का विषय सिर्फ आत्मिक बातें है। हालेलुया। उसमें किसी प्रकार का सांसारिक बात उसमें नहीं है। क्योंकि हमारा प्रार्थना और प्रेरित पौलुस का प्रार्थना के बीच में हुआ एक बड़ा फर्क ये है। हमारा प्रार्थना हमेशा संसार के बातों के लिए है, लेकिन प्रेरित पौलुस का प्रार्थना हमेशा आत्मिक बातों के लिए है। सो इधर देखिए क्या क्या बात के लिए वो प्रार्थना करते हैं। 17 पद में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। सो पहला विषय क्या है? प्रेरित पौलुस बोलते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर वो कौन है? वो महिमा का पिता है। हालेलुया। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह का पिता वो कौन है? वो महिमा का पिता है। उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपको कुछ बात देने के लिए, क्या देने के लिए? पैसा देने के लिए नहीं, दूसरा कोई सांसारिक बात देने के लिए नहीं, लेकिन तुम अपनी पहचान में, किसके पहचान में? परमेश्वर के पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। सो इधर प्रेरित पौलुस का प्रार्थना ये है आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा परमेश्वर ने देना है। इसके लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमको एक वायदा दिया है। क्या है? उसका आत्मा का एक वायदा। जब हम वचन पढ़ते हैं हमको देख सकता है वो वायदा के बारे में। यीशु भी बोलता है मैं मेरा पिता के साथ विनती करूंगा और वो दूसरा एक उसका पवित्र आत्मा को आपके ऊपर भेजूंगा। अभी प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का वो आत्मा, कौन सा आत्मा? ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपको मिलना है, आप लोग को मिलना है। उसके पहले कहा है तुम्हें अपनी पहचान में, परमेश्वर के पहचान में ज्ञान और प्रकाश के आत्मा। सो ये आत्मा आपका जिंदगी में क्या करता है? परमेश्वर के पहचान में ज्ञान और प्रकाश आपको देता है। क्या क्या है? ज्ञान और प्रकाश। किसके बारे में? परमेश्वर का जानकारी के बारे में, परमेश्वर का पहचान के बारे में। हालेलुया। सो ये आत्मा, अगर आपको ये आत्मा मिलेगा तो ये आत्मा आपका जिंदगी में एक काम करेगा। क्या काम? वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है। इसका मतलब वो आपको ज्ञान और प्रकाश दिए। किसका? परमेश्वर का पहचान में। सो परमेश्वर का पहचान का, परमेश्वर का जानकारी का ज्ञान और प्रकाश आपको देने वाला आत्मा आपको मिलने के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करता है।
हालेलुया। सो आजकल हमारा प्रार्थना भी ऐसा होना है, परमेश्वर हमको आप वो आत्मा को दीजिए। कौन सा आत्मा? आपका पहचान में ज्ञान और प्रकाश देने वाला आत्मा को हमको भी दीजिए, वो हमारा प्रार्थना होना है। सी अगर ये आत्मा हमारा जिंदगी में है तो हमको परमेश्वर का जानकारी में दो बात मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और प्रकाश भी मिलेगा। ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? ज्ञान और प्रकाश। से ज्ञान मतलब हमको अपना दिमाग से समझ सकते हैं ज्ञान, है ना? अपना दिमाग से समझ सकते हैं ज्ञान। देखिए, परमेश्वर के बारे में कुछ कुछ बात है हमको अपना दिमाग से समझ सकते हैं, वो खाली हम हमारे लिए नहीं, ये संसार में जितना लोग है वो सब लोग को समझ में आएगा। अपना दिमाग में परमेश्वर के बारे में कुछ बात हमको समझ सकता है। ये आत्मा ऐसा कि ज्ञान देने वाला आत्मा है। क्या क्या होगा? हमको जानता है, जब हम इस जगत को देखता है, धरती पृथ्वी को देखता है, हमारा दिमाग में समझ में आएगा इसके पीछे कुछ रचयिता चाहिए। रचयिता के बिना ऐसा नहीं हो सकता है। सो ये हमारे दिमाग में हमको समझ सकते हैं। ये परमेश्वर के बारे में मतलब ज्ञान है। परमेश्वर कौन है? सारा सृष्टि का सृष्टिकर्ता होना है। परमेश्वर मतलब एक सृष्टि नहीं है, लेकिन वो एक सृष्टिकर्ता होना है परमेश्वर। ये हमारा दिमाग से हमको समझ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ कुछ बात है हमको अपना दिमाग से समझ सकता है, वो है ज्ञान। ज्ञान। लेकिन प्रकाश मतलब ये दूसरा बात है। ये दूसरा बात है। ये अपना ज्ञान से आपको ढूंढ कर उसको समझ नहीं सकता है, लेकिन वो परमेश्वर खुद आपको उसके बारे में प्रकाशन देना है। हालेलुया। सो परमेश्वर के बारे में दो प्रकार का जानकारी है, पहचान है। पहले वाला हमारे ज्ञान से हमको मिलेगा कुछ बात। दूसरा बात हमारा दिमाग से हमको ढूंढ कर खोज कर हमको नहीं मिलेगा, लेकिन वो मिलने के लिए हमको चाहिए परमेश्वर का एक प्रकाशन चाहिए। वो प्रकाशन हमको कहां से मिलेगा? वो परमेश्वर का प्रकाशन है ये बाइबल। हालेलुया। इसमें जितना बात लिखा हुआ है वो सारा बात परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर का प्रकाशन है। लेकिन ये पढ़ने के समय इसके बारे में, इसमें क्या लिखा है उसके बारे में सही रीति में हमको समझने के लिए अपना दिमाग से हमको नहीं सकता है, क्योंकि बहुत बात इसमें लिखा हुआ बहुत बात हमारा दिमाग से समझने से जब बाहर है। वो समझने के लिए हमको प्रकाशन का आत्मा चाहिए। हालेलुया। इसलिए कभी कभी क्या हो सकता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उससे हमको कुछ भी नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश का आत्मा उनमें नहीं काम करते हैं, इसलिए है। सो बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल का शिक्षा क्या है वो समझने के लिए खाली हमारा दिमाग नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का काम भी चाहिए उधर। हालेलुया। सो वो पवित्र आत्मा का काम अगर नहीं है तो हम पूरा दिन बैठकर बाइबल पढ़ेगा तो भी हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर पवित्र आत्मा के काम अपने अंदर है तो चलते हैं तो 5 मिनट बाइबल पढ़ने में भी
आपको परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगा, वो प्रकाशन है, प्रकाश है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपका जिंदगी में देने वाला एक विशेष ज्ञान है। अभी प्रेरित पौलुस कलीसिया के बारे में प्रार्थना करते हैं, उन लोग को परमेश्वर के पहचान में ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा मिलने के लिए, वो मिलने से उनको क्या फायदा है? अपना दिमाग से और परमेश्वर के वचन के द्वारा उन लोगों को परमेश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी उनको मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए, बहुत समय हमको एक प्रॉब्लम है कि हम बोलते हैं हम परमेश्वर का संतान है, लेकिन हमको अच्छे तरह नहीं जानता है हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। एक हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो खाली हमारा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पुराना नियम से वो प्रॉब्लम उधर था, वो पुराना नियम से वो प्रॉब्लम उधर था। अब आइए यशायाह का भविष्यवाणी, यशायाह का पुस्तक, उसका पहला अध्याय का 2 और 3 पद। यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय का 2 और 3 पद पढ़िए। तो पुराना नियम है। हे स्वर सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। आमीन। बंगला में भी पढ़िए। यशायाह पहला अध्याय का 2 और 3 पद। কোরাস এই কথা কহেন, স্বর্গের ঈশ্বর সদাপ্রভু পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাকে দান করিয়াছেন, আর তিনি জিহুদা দেশস্থ জেরুসালেমে তাহার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করিবার ভার আমাকে দিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে তাহার সমস্ত প্রজার মধ্যে যে কেহ হোক, তাহার ঈশ্বর তাহার সহবর্তী হন। যে জিহুদা দেশস্থ জেরুসালেমে যাক, ইসরায়েল ঈশ্বর সদাপ্রভু জেরুসালেমের গৃহ নির্মাণ করুক, তিনি ঈশ্বর। আমিন ব্রাদার। अब यशायाह का पुस्तक पहला अध्याय का 2 और 3 पद पढ़ा था ना, ठीक है? हाँ ब्रदर। ठीक, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा। ये परमेश्वर का परमेश्वर कहता है, हे स्वर्ग सुना और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। इस्राएल लोग परमेश्वर का कौन थे? उसका बाल बच्चा थे। अभी हम परमेश्वर का संतान थे, जैसे पुराना नियम में इस्राएल का लोग उनका संतान थे, और हम पढ़ते हैं और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। और तीसरा पद में हम क्या पढ़ते हैं? बैल तो अपना मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। अब देखिए, बैल को एक विशेषता है, उसको जानता है उसका मालिक कौन है, बैल को जानता है, और गधा को भी जानता है उसका मालिक कौन है। लेकिन इस्राएलियों का प्रॉब्लम क्या है? परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल परमेश्वर का बाल बच्चा था, लेकिन उन लोग अपना परमेश्वर को
नहीं जानता। आजकल हमारा हालत भी ऐसा है, हम बोलते हैं हम परमेश्वर का बच्चा है, हम परमेश्वर का संतान है, लेकिन बहुत टाइम में हमको भी हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर किसी प्रकार का परमेश्वर है, हमको नहीं जानता है। हम उसके बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारा मन में क्या है, ये संसार का पूरा बात भरपूर हुआ है। इसलिए हमेशा हमारा चिंता, हमारा सोच किधर जा रहे हैं, ये संसार के बातों के पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए या परमेश्वर के बारे में प्रकाश मिलने के लिए, परमेश्वर का वचन से प्रकाशन मिलने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और उसके लिए कोशिश करने के लिए हम तैयार नहीं है। ये है हमारा प्रॉब्लम। इसलिए आजकल भी परमेश्वर ऐसा शिकायत बोलते हैं, मेरा बाल बच्चा मुझे नहीं जानते हैं। हालेलुया, ठीक है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने एफेसुस का कलीसिया के बारे में वो प्रार्थना किया, परमेश्वर इनका जिंदगी में ऐसा एक हालत मत होना है। इसलिए आप क्या करना है, आपके बारे में पहचान का ज्ञान और प्रकाश का आत्मा वो इनको दीजिए। हालेलुया। सो हमारा जिंदगी में हम लोग को क्या चाहिए, परमेश्वर के बारे में एक अच्छा जानकारी हमको चाहिए। मैं अभी बाइबल से 2-3 वचन आपके सामने ले आएगा। आप लोग आइए, यिर्मयाह का बुक में, यिर्मयाह का पुस्तक, वो भी पुराना नियम में है, यशायाह का बाद यिर्मयाह उसका 9 अध्याय का 24 पद, 9 का 24, Jeremiah chapter 9 verse 24, 9 का 24 यशायाह का बुक के बाद आएगा, यिर्मयाह का बुक, यिर्मयाह। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ओके, बंगला में भी पढ़िए। পরে সে সন্তানগণ সেই দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিল, এবং তুমি সে দেশ নিবাসী কনানীয়দিগকে তাহাদের সম্মুখে নত করিলে, এবং উহাদিগকে ও উহাদের রাজগণকে ও দেশস্থ সকল জাতিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিলে, উহাদের প্রতি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দিলে। आमीन। ओके, इधर हम क्या पढ़ते हैं, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया। सो एक विश्वासी की जिंदगी में घमंड होने के लिए क्या बात है, परमेश्वर के बारे में उनका जानकारी है, उनका घमंड। लेकिन आजकल का विश्वासी लोग कौन सा बात में घमंड करते हैं, उनके पास ज्यादा पैसा है तो लोग बोलते हैं मैं एकदम धन्य है, उसमें वो घमंड होता है। और अगर बड़ा मकान है तो वो बोलते हैं देखो दूसरे किसी को ऐसा इतना बड़ा मकान नहीं है, लेकिन मेरा घर इतना बड़ा है इसलिए मैं घमंड हो रहा। और मेरा बच्चों का पढ़ाई अच्छी तरह होगा तो और उसका भविष्य में उसका अच्छा नौकरी मिल जाएगा तो हम उसमें घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या करता है, जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। अरे आपके पास
संसार का हर एक बात आपके पास है, पैसा है, घर, बड़ा घर है, आपका अच्छा स्वास्थ्य है, आपका बच्चों को भविष्य भी अच्छा हो गया, वो सब कुछ आपके पास है, लेकिन आपका परमेश्वर कौन है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप सबसे क्या सबसे खराब व्यक्ति है, आपको घमंड नहीं कर सकता है, क्योंकि विश्वासी के लिए घमंड करने का सबसे पहला बात क्या है, परमेश्वर के बारे में उसको उसका जानकारी है, घमंड करने का बात। हालेलुया, हालेलुया। सो इधर हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि किसी प्रकार कि मैं ही वो यहोवा हूं, मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम करता है। हालेलुया। सो इधर परमेश्वर के बारे में क्या जानकारी चाहिए, परमेश्वर है वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म करता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या क्या करता है, तीन बात उधर आता है, करुणा करता है, न्याय करता है और धर्म करता है। हालेलुया। सो इसमें धर्म करना मतलब क्या है, धर्म मतलब जो हमको मिलना है वो हमको परमेश्वर देता है, वो है धर्म। जो हमको मिलना है वो हमको देता है, वो है धर्म। न्याय मतलब हमारे काम के अनुसार हमको क्या मिलना है उसका एक डिसीजन, निर्णय लेने वाला काम है न्याय, जजमेंट। सो परमेश्वर हमको न्याय करेगा, हमारा काम उनको देखकर, हमारा आदत, हमारा चाल चलन देखकर हमको क्या मिलना है उसके बारे में वो निर्णय लेगा, वो है न्याय। और पहला बात वो धर्मी है, मतलब हमको जो मिलना था वो हमको देता है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा तीसरा एक बात भी आता है, वो करुणा करने वाला है। करुणा मतलब क्या है, करुणा मतलब जो हमको मिलना था वो हमको नहीं देता है, वो है करुणा। देखिए हमारा काम किसी प्रकार का एक काम है, हमको जानते हैं, कल हम कहा था हमेशा हमारा काम और हमारा आदत गिनती के और पाप के ओर जाते हैं। हमको जानता है हम सब कौन है, पापी है, हम सब गलती करते हैं। और अगर परमेश्वर वो गलती के लिए हमको न्याय करेगा तो हमको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा, है ना, दंड मिलेगा। हालेलुया। हम पहले ये बात समझना है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, पहले उसमें माना है। इसका मतलब हमारा कामों के लिए परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसलिए जो गलती काम हम किया है, जो गलती काम हम करते रहते हैं और जो गलती काम हम कल करेगा, वो सारा गलती के लिए परमेश्वर हमको न्याय करेगा और हमको सजा मिलना है। और दूसरा बात वो धार्मिक है, इसका मतलब उसका धार्मिकता, ऐसे बोलते हैं ये गलती किया है इसलिए इसको काम देना है, सजा देना है, वो निर्णय लेता है और अपना धार्मिकता के द्वारा वो देने के लिए वो तैयार भी है। हालेलुया। और उधर तीसरा बात आते हैं, वो करुणा करने वाला है। करुणा मतलब क्या है, जो सजा, जो दंड हमारा पाप के लिए हमको मिलने वाला था वो हमको नहीं देता है। हालेलुया। वो है परमेश्वर का करुणा। हालेलुया। अरे हम परमेश्वर के बारे में सबसे पहले ये तीन बात समझना है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है और वो करुणा दिखाना परमेश्वर है। ये बात हमको समझ में आएगा तो परमेश्वर के सामने अपना जिंदगी पर अपने ऊपर
हम कभी भी भरोसा नहीं रख सकता है, घमंड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा मन में हमेशा होगा हम परमेश्वर के सामने कौन है, हम पापी हैं। हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला है, इसका मतलब हमको उसका सजा वो निर्णय करता है, और वो धार्मिक है, इसका मतलब वो सजा हमको मिलने वाला था, लेकिन हम आज भी सजा से हमको छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि वो हमारा धार्मिकता से नहीं, लेकिन परमेश्वर का करुणा से है। हालेलुया। और वो करुणा पर हम घमंड करना है, इसका मतलब हमारा जिंदगी में हम आज सजा से, दंड से हमको छुटकारा मिला, तो वो कैसे मिला है? परमेश्वर का करुणा के द्वारा। हालेलुया। उसमें घमंड करना है। उसमें घमंड करना मतलब अपना योग्यता में हमको घमंड नहीं कर सकता है, खाली परमेश्वर में घमंड कर सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने नया नियम में वैसे एक बात कहा है, जो घमंड करता है वो परमेश्वर पर घमंड करना है। हालेलुया। और दूसरा जगह में वो बोलता है, मुझे मेरा यीशु मसीह का क्रूस पर खाली घमंड कर सकता है, जहां मेरे पाप का सजा अपने शरीर में लेकर मेरे लिए मेरा यीशु एक बलिदान हो गया, वो क्रूस पर मेरा घमंड। हालेलुया। अपने ऊपर नहीं। हालेलुया। ये जानकारी, ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमारा अंदर होना है। हालेलुया। सो आइए, समय बहुत ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे भाग में जाएंगे। आप लोग आइए उसी पुस्तक का, जरमाया का उसी पुस्तक का 24 में आइए। जरमाया 24 का 7 पद। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वो मुझसे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। तो कहीं बंगला में भी पढ़िए 24 का 7। Jeremiah chapter 24 verse 7. जिरोमियो बादर जरमिया उसी पुस्तक में उसका 24 अध्याय का 7 पद। আর আমি যে সদাপ্রভু তাহা জানিবার মন তাহাদিগকে দিব, আর তাহারা আমার প্রজা হইবে ও আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, কেননা তাহারা সর্বান্তঃকরণে আমার প্রতি ফিরিয়া আসিবে। আমেন। ओके, इधर हम क्या पढ़ते हैं? मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे, वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरेंगे। सो इधर परमेश्वर के बारे में दूसरा एक जानकारी है। वो क्या है? वह मेरा परमेश्वर है और मैं उसका प्रजा है। हालेलुया। पहला प्रकाशन यह था, परमेश्वर न्याय, धर्म और करुणा करने वाला परमेश्वर है। और दूसरा परमेश्वर, दूसरा ज्ञान क्या है, दूसरा प्रकाश क्या है? मैं परमेश्वर का प्रजा हूं और परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ये दो बात हम समझना है परमेश्वर के बारे में। मैं परमेश्वर का प्रजा है, इसका मतलब क्या है? मैं उसका अधीन में
रखना है, क्योंकि मैं उसका प्रजा है, मैं उसका प्रजा है। किसका? परमेश्वर का। इसका मतलब मुझे एक मालिक है, मैं अपना नहीं है, मैं अपना नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं अपना नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का है। मुझे एक मालिक है, मेरे ऊपर एक मालिक है, मुझे एक मालिक है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक प्रजा है, और परमेश्वर किसका है? वो मेरा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? मैं और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता है, उधर एक संबंध है। पहले परमेश्वर हमको हमसे करुणा करने के पहले, करुणा दिखाने के पहले, हम और परमेश्वर के बीच में ऐसा एक रिश्ता नहीं था। परमेश्वर का वचन में हम पढ़ सकते हैं कोलोसियों के पत्र में, हम पहले परमेश्वर से निकाले हुए थे और परमेश्वर का बाहरी थे। इसी प्रकार का एक रिश्ता हमारा जिंदगी में नहीं थे। लेकिन जब परमेश्वर हमारा जिंदगी में करुणा दिखाया, जो सजा हमारे ऊपर मिलने वाला था, वो सजा हमको नहीं देकर उसको हमसे हटा दिया, उस समय से हम और परमेश्वर के बीच में एक रिश्ता संबंध बन गया। हालेलुया। वो क्या है? मैं परमेश्वर का प्रजा हूं और वो मेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसका मतलब मैं उसके हूं और वह मेरा हूं। देखिए कितना अच्छा एक रिश्ता है ना, कितना अच्छा एक रिश्ता है। मेरे प्रिय लोग, क्या हमको इस रिश्ता के बारे में हमारा मन में जानकारी है या नहीं है? हमेशा हम इसके बारे में नहीं सोचते, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन इसलिए प्रेरित पौलुस एफेसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा उनको मिलने के लिए। हालेलुया। सो परमेश्वर मेरा और मैं परमेश्वर का हूं, ऐसा एक जानकारी। और वे मेरे प्रजा ठहरेगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरेगा, क्योंकि वे मेरी और सारे मन से, वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। ये जानकारी अगर आपका मन में है तो हम लोग क्या करेगा? सारे मन से परमेश्वर के ओर फिरेंगे। हालेलुया। हम क्यों इस संसार के पीछे दौड़ते हैं? क्योंकि ये जानकारी हमारे मन में नहीं है। हम अभी तक नहीं समझ हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम परमेश्वर का प्रजा है और परमेश्वर हमारा है। ऐसा की जानकारी हमको आज तक नहीं है, इसलिए हम ये सांसारिक बातों के पीछे जाते हैं। अगर ऐसा की जानकारी आपको मिलेगा तो आप लोग क्या करेगा? सारा मन से, पूरे मन से परमेश्वर के ओर फिरेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको समझ में आएगा ये परमेश्वर और आपके बीच में इतना एक बहुत बड़ा रिश्ता है। हालेलुया। सो ये है दूसरा बात। और जगह में भी हम जाना है। फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसके क्या होगा? इतिहास। अच्छा, पहला इतिहास उसका 19 अध्याय का, पहला इतिहास 19 अध्याय का 11 से हम पढ़ लेंगे। पहला इतिहास उसका 29 29 है ना, 29 का 11 से, सबसे लास्ट अध्याय। पहला इतिहास 29 का 11 से 15 तक।
हे यहोवा महिमा पद हे यहोवा महिमा पद पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देना की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराई और परदेशी है। इसी पर हमारा दिल छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। ठीक, बंगला में भी पढ़िए। पहला इतिहास 29 अध्याय का 11 से 15 तक। ব্রাদার বুঝতে পারছি না। तो उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है। ये सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। वो इसमें किसी एक भी हमारा नहीं है। महिमा हमारा नहीं है, पराक्रम हमारा नहीं है, शोभा हमारा नहीं है, सामर्थ्य हमारा नहीं है, वैभव हमारा नहीं है। यह सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। आकाश में जो है और पृथ्वी में जो कुछ है ये सारा वस्तु है तेरा है, हमारा नहीं है। वो सब कुछ तेरा ही है। राज्य तेरा है, अधिकार आपका है, हमको अधिकार नहीं है। हम आपका प्रजा है, राज्य आपका है। और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान है। सबके ऊपर आप मुख्य और महान है। हम मुख्य नहीं है, हम महान नहीं है। आजकल हमारे बीच में क्या होता है, हम सोचते हैं हम मुख्य है, हम महान है, इसी प्रकार हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में होने वाला जानकारी ये है, परमेश्वर सबसे मुख्य और परमेश्वर सबों के ऊपर महान है। यह बात हम समझना। और 12 पद में हम पढ़ते हैं, धन और महिमा तेरे ओर से मिलते हैं। धन और महिमा तेरे ओर से मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारे हाथ में जो कुछ है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से हमको मिला है। देखिए, आपका पास जो पैसा है, आपके पास जो घर है, आपका शरीर में जो स्वास्थ्य है, वो सब कुछ आपका नहीं है, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। ठीक है, परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। सो
सब कुछ धन और महिमा तेरे ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करते है। यू आर रूलिंग एवरीवन, तू सबके ऊपर राज्य करते है, प्रभुता करता है। हम सब लोग आपका अधीन में रखना है। हमारा जिंदगी में जो बात होना है, कैसे हम जीना है, उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन आपका है, क्योंकि आप हमारे ऊपर प्रभुता करता है, राज्य करता है। हालेलुया। और क्या है? सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बैठाना और बल देना तेरे हाथ में है। और 14 पद में माने के समय हम क्या पढ़ते हैं? मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या हूं। एक राजा बोलते हैं दाऊद कि हमको इस रीति से अपने इच्छा से तुझे भेंट देने का शक्ति मिले। इधर देखो, इन लोग परमेश्वर का एक मंदिर बनाने के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब एक भेंट के रूप में समर्पण किया। इसके बारे में दाऊद राजा परमेश्वर से बात करते हैं। वो पूछते हैं मैं क्या हूं। उसके बारे में हम पढ़ा था, सब कुछ आपको ओर से आया है। और 14 पद में मैं क्या हूं और मेरा प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। और उसके बाद बोलते हैं तुझी से तो सब कुछ मिलता है। हमारे हाथ में जो कुछ है वो सब तुझसे मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हालेलुया। सो जो हम परमेश्वर का सेवकाई के लिए देता है वो कहां से हमको मिला है? परमेश्वर से मिला है और उसके हाथ से हम पाकर उसको दिया है। हालेलुया। हम कभी कभी सोचते हैं ये हमारा पैसा है, ये हमारा है, इससे हम कुछ परमेश्वर का सेवकाई के लिए देता है। ऐसा नहीं है। वो सब कुछ कहां से आया है? परमेश्वर से आया है और हम उसके हाथ से पाकर उसका एक भाग उसके लिए देता है, बाकी सब हम लेता है। हालेलुया। इसमें कमेंट करने का क्या बात है? कुछ भी नहीं है ना? नहीं। आप देखिए, आप मुझे 10,000 रुपया देता है, ठीक है, और वो 10,000 रुपये से मैं 500 रुपया आपको वापस देता है, ठीक है। मेरे पास 10,000 रुपया कैसे आया? आप हमको दिया है और वो 10,000 रुपया से मैं 500 रुपया आपको वापस देता है। और मैं इधर उधर जाकर बोलता है मैंने क्या किया? उसको 500 रुपया दिया है। ये क्या बात है? अरे वो पूरा 10,000 रुपया कौन दिया है? आप दिया है ना। उसमें मैं खाली कितना आपको दिया? 500 रुपया दिया, बाकी सब किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मेरे पास समझ में है? अब देखिए, आपके हाथ में जो कुछ है वो कौन दिया है? परमेश्वर दिया है। परमेश्वर के हाथ से सब कुछ आपको मिला है और उसका एक छोटा भाग आप लेकर परमेश्वर को देता है और आप बोलते हैं मैं परमेश्वर के लिए इतना दिया है। वो कैसे होगा? नहीं, ठीक है। इसलिए दाऊद राजा ने बोलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। और हम कौन है? 15 पद में, तेरे दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के जैसे पराये और परदेसी है। हालेलुया। हम इस संसार में, इस जगत में कौन है? हम परदेसी है। परदेसी का मतलब क्या है? हमारा हमेशा का घर ये नहीं है। हम इधर कुछ दिन के लिए रहता है और एक दिन यह सब कुछ छोड़कर हम जाएंगे, क्योंकि हम परदेसी है। और पृथ्वी पर हमारा दिन छाया का नहीं बीते जाते हैं, छाया का जैसे।
छाया कैसा है? सुबह उठने के समय छाया होगा, कुछ घंटा के लिए छाया उधर होगा, लेकिन उसके बाद छाया नहीं होगा। हमारा जिंदगी भी ऐसा है, हम इस धरती पर रहेंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद ये छोड़कर हम जाएंगे, हम इधर परदेसी हैं। यह जानकारी कहां से आया? परमेश्वर के बारे में हमको सही रीति में जानकारी मिला, वो जानकारी के द्वारा हमको समझ में आया हमारा घर इधर नहीं है, इधर हम परदेसी है, हमारा आयु, हमारा दिन छाया के जैसे बीतते जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं है, हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हालेलुया। देखिए, प्रेरित पौलुस ने एफेसुस के कलीसिया के बारे में प्रार्थना किया, परमेश्वर आप इनका जिंदगी में वो आत्मा को दीजिए जो आत्मा आपका पहचान में ज्ञान और प्रकाश देता है। और अगर ये आत्मा हमारा अंदर है तो अगर ये आत्मा देने वाला ज्ञान और प्रकाशन, परमेश्वर के बारे में ज्ञान और प्रकाशन हमारा मन में है तो कम से कम जो 3 पद हम पढ़ा था आज वो हमारा मन में हो। इसलिए प्रिय लोग, हमारा उपवास प्रार्थना के समय हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको आप ऐसा एक आशीष दीजिए कि आपके बारे में एक सच्चा सही रीति का जानकारी हमको चाहिए। हमको कुछ भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपका बारे में एक जानकारी, आपका पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमको भी दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के द्वारा, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। थैंक यू।